सभी छात्रों को एक बार फिर से स्वागत है एनबीसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अभी मैं 12वीं के छात्रों के लिए लेकर आया हूँ अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी में हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी चैप्टर। तो कंपनी चैप्टर में आज मैं एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कैश बुक से संबंधित है उसको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलें। आप कंपनी चैप्टर के अंतर्गत पेज नंबर 64 में आ जाएंगे, और पेज नंबर 64 में सबसे आखिरी क्वेश्चन नीचे में दिया हुआ है 12 नंबर। ज़रा गौर से देखिए। ए लिमिटेड ने 10 रुपया वाले 5000 समतांश निर्गमित किए। 2 रुपया आवेदन पत्र पर, 3 रुपया आवंटन पर, 3 रुपया प्रथम याचना पर, शेष राशि द्वितीय याचना पर देय है। सभी याचनाएं यथासंभव प्राप्त हो गई। ए लिमिटेड के पुस्तकों में रोकर खाता बनाइए। ज़रा याद कीजिए, कैश बुक का मैंने फॉर्मेट आपको पहले ही बता दिया हूँ, और अभी जो आपको करना है वो इसका सिर्फ उसमें कैश बुक ही बनाना है। प्रश्न समझे? इसका नोट बना लेते हैं पहले, और उसके बाद फॉर्मेट बनाकर कैश बुक तुरंत बना लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक वर्किंग नोट तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, इशू ऑफ शेयर कितना है ये देखिए। इशू ऑफ शेयर है आपको 5000। पर शेयर जो है वो कितना है ये देखिए, 10 रुपया। और अलग अलग दिया है इसमें सबका। एप्लीकेशन पर कितना है, एप्लीकेशन का जो दर है वो है 2 रुपया। अलॉटमेंट पर कितना है, तो वो है 3 रुपया। फर्स्ट कॉल पर कितना है, तो वो है 3 रुपया। और देखिए कह रहा है कि शेष राशि द्वितीय याचना पर देय है। प्रश्न में जैसे बात था, प्रश्न में इन बातों को मेंशन किया गया कि शेष द्वितीय जितना बच रहा है वो देना है। तो हमारा एक शेयर कितना का है, 10 का, और हमको अभी तक कितना प्राप्त हुआ है, 2 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया, यानी कि 8 रुपया प्राप्त हो गया है। तो सेकेंड कॉल पर कितना प्राप्त होगा, 2 रुपया। ठीक है, इसके लिए आपको कह रहा है कैश बुक बनाइए। तो सबसे पहले कैश बुक का फॉर्मेट बना लेंगे। कैश बुक का फॉर्मेट बना ले, और उसके बाद इसमें इसी हिसाब से उसका एंट्री कर लेना है। पोस्टिंग कर दीजिए इसको। सबसे पहले कैश बुक बना लेंगे, ऊपर में लिख देंगे कैश बुक। लेजर टाइप का इसका फॉर्मेट होता है। और सबसे पहले जो कॉलम बनेगा वो बनेगा डेट का, उसके बाद पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट का, उसके बाद फिर डेट का, फिर पार्टिकुलर्स का, और लास्ट में अमाउंट का कॉलम। लेजर टाइप है तो डेबिट क्रेडिट लिख दीजिए। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। अमाउंट वाले में रुपया का सिंबल दे देंगे। आपको बताए थे कि जिस शेयर एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकेंड के कॉल हो, फाइनल कॉल हो, सबको कहाँ देना है, डेबिट में देना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपने नोट बनाया था उसी हिसाब से यहाँ पर काम करना है। सबसे पहले लिखना है टू
समतांश था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि समतांश है, तो इक्विटी शेयर लगा देंगे। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसमें एप्लीकेशन में कितना आएगा, तो 5000 अंश निर्गमित किए थे, और जो एप्लीकेशन का दर था वो था 2 रुपया, तो 5000 गुने 2 यानी कि 10,000। नेक्स्ट पर बढ़ेंगे हम लोग। डेट हमारा मेंशन नहीं था, तो हम लोग डेट यहाँ पर नहीं डालेंगे, डेट के कॉलम को रिक्त छोड़ देंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसमें इक्विटी शेयर है, तो 2 प्रकार का शेयर होता है, इक्विटी और प्रीफरेंस, तो यहाँ लगा देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 3 रुपया है, तो 5 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15,000। राशि लिख देंगे 15,000। इसके बाद और बढ़ जाएंगे, इसमें तीसरा स्टेप जो हमारा है उस पर बढ़ेंगे। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसमें भी जो रेट है वो 3 रुपया है, इसका भी कितना हो जाएगा, 15,000। और एक आखिरी होगा सेकेंड कॉल, उसका भी आप लोग कर लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। इसका 2 रुपया है, तो ये 5,000 गुने 2 हो जाएगा, यानी 10,000। अब हमको रहता है यहाँ पर टोटल करना, हम लोग टोटल करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। पहले डेबिट में दे देंगे क्लोजिंग बैलेंस को। तो देख लीजिए ऊपर में जो आपको हुआ है, पहला एप्लीकेशन का 10,000, अलॉटमेंट का 15,000, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का भी 15,000 और 10,000। 10,000 15,000 25,000, 25 और 15 40,000, 10 50,000। 50,000 यहाँ पर भी दे देंगे, और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये 50,000 का 50,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका ये प्रश्न बन गया, यही आपका था। एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए, और इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न था आपका, ए लिमिटेड ने 10 रुपया वाले 5,000 समतांश निर्गमित किए, 2 रुपया आवेदन पत्र पर, 3 रुपया आवंटन पर और 3 रुपया प्रथम याचना पर, शेष द्वितीय याचना पर दे था। सभी याचनाएं यथासंभव प्राप्त होगी। ए लिमिटेड के पुस्तक में रोकड़ खाता बनाए, कैश बुक केवल कह रहा है बनाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, हमने नोट पहले बनाया, जो जो दिया था। देखिए कितना इशू ऑफ शेयर हो रहा है वो दे दिए, एप्लीकेशन का दे दिए, अलॉटमेंट का दे दिए, फर्स्ट कॉल दिए, सेकेंड कॉल का जो है ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लिए। इसी के आधार पर हुआ है। जो फर्स्ट में पैसा गया है वो गया था 5,000 शेयर था, तो 2 से गया तो कितना हुआ, 10,000। ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, इसकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा में था 5,000 शेयर था, तो 3 से गया तो कितना हुआ, 15,000 हुआ। तीसरा में था 3 से, तो फिर 5,000 गुने 3 हो गया, तो कितना हुआ, 15,000। और लास्ट जो था वो 2 रुपया था सेकेंड कॉल पर, तो 5,000 गुने 2 यानी 10,000। टोटल कितना होता है, 50,000। इसी के आधार पर यहाँ देखिए, सबसे पहले कैश बुक का फॉर्मेट बन गया ऊपर में।
उसमें डेट पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट दिया गया। उसके बाद अगर यदि डेट उपस्थित नहीं है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम लोग डेट का कॉलम को रिक्त छोड़ देंगे। और सबसे पहले एप्लीकेशन का दे दिए। एप्लीकेशन का 10,000 रुपया था, 5,000 शेयर को 2 से गुना किया गया, 5,000 इशू किया जाता है। दूसरा में था 5,000 शेयर और 3 रुपया था अलॉटमेंट का दर, उसको भी किया गया। यहाँ पर जो भी प्रोसेस होता है उसको डेबिट में दिखाया जाता है। यहाँ पर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, उसमें भी 15,000 क्योंकि 3 रुपया था। और लास्ट में टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल 10,000, टोटल 50,000 इसका योग गया। क्लोजिंग 50,000 कर दिए और बाय बैलेंस कैरी डाउन 50,000 निकल गया इसका। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो सवाल सब है उसका मैं जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।